तो आज के दिन की होती है शुरुआत और रामू हम दोनों हो जाते हैं तैयार और अंकित भाई भी हो जाता है हमारे साथ तैयार और बुलेट के कागज डॉक्यूमेंट सब रख लेते हैं और हमने बुलेट पहले ही बुक कर दी थी। फिर हम खोल लेते हैं कार के गेट और इधर बैठ जाता है अंकित भाई और रामू बैठता है पीछे। सुमित भैया बोलते हैं मैं शामू को बिठाऊँगा। फिर पहुँच जाते हैं सचिन भैया के घर और फिर सचिन भैया भी लगा लेते हैं चश्मा और बैठ जाते हैं कार में और मैं तो कार में बैठ ही जाता हूँ। फिर यहाँ से निकलते हैं हम और सुमित भैया कह रहा होता है कि रामू को नहीं ला रहा था तो रामू रोने लग गया तो उसे भी ले आया। तो फिर हम तीनों बैठे होते हैं पीछे और आगे होते हैं सचिन भैया सुमित भैया। फिर आते हैं हम पेट्रोल पंप पे और यहाँ डलवाते हैं पेट्रोल। तो सचिन भैया सुमित भैया से पूछते कितने का डलवाना, तो सचिन भैया फिर 3000 का पेट्रोल डलवा लेते हैं। फिर पहुँच जाते हैं टोल प्लाजो पे। यहाँ होता है हमारे पास कार्ड जिसको आर्मी पावर और कार्ड से हमारा टोल नहीं लगता है पर फिर भी हमारा टोल कट जाता है बाद में। और फिर यहाँ से निकलते हैं हम आगे। ग्रीन लाइट थोड़ी लेट होती है पर हो जाती है फिर भी, क्योंकि हम जा रहे होते हैं आज भोपाल गाड़ी लेने और साथ में एक और काम। और ये होता है VIP रोड जिसमें अलाउ नहीं होता लोकल गाड़ी चलाना, फिर भी हम चला लेते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि हमें होती जल्दी। वो कैंटीन शायद 1 बजे बंद हो जाती है 12 बजे, इसीलिए तो हम भोपाल जाते हैं। तो फिर कैंटीन से सामान भी लेना होता है तो फिर कैंटीन भी जाते हैं। और सामने आती है टैक्सी और उस ज़माने की रानी थी ये, जैसे इस ज़माने की थार और अलग है। और यहाँ रुक जाते हैं हम ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक का पालन करना पड़ता है तो रुकना भी पड़ता है। फिर हम जाते हैं आर्मी कैंटीन और ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है आर्मी कैंटीन का ही है जो कि मिलिट्री वो है। और फिर यहाँ कैंटीन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पोस्टर लगे होते हैं बढ़िया आर्मी के और बहुत ज़्यादा शांति होती है। उधर साइड स्टैचू बने होते हैं और ये कार भी रखी होती है। फिर थोड़ी आगे जाना होता है क्योंकि कैंटीन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो हमें आगे जाना होता है। फिर काफ़ी तगड़ा व्यू आता है तो मैं एक व्लॉगिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। फिर सचिन भैया बोलते हैं यहाँ से चढ़ा ले, फिर उन्हें याद आता बोले यहाँ से नहीं यार सॉरी थोड़ी आगे से चढ़ाएंगे। तो आगे वाले उस पे से अंदर जाते हैं और फिर हम लगा लेते हैं हमारी गाड़ी पार्किंग। फिर हम सब उतरते हैं, ये आगे चल जाते हैं, सुमित भैया भी आगे चल जाते हैं और फिर यहाँ कर लेते हैं कार्ड का लेन देन कि कौन से कार्ड कौन लेगा। फिर सचिन भैया के साथ निकल जाता है रामू और मैं निकल जाता हूँ सुमित भैया और अंकित के साथ, क्योंकि हम अलग कैंटीन में जाते हैं वो अलग। और फिर मैं कैंटीन के पास आता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ एक ट्रॉली जिसमें कि हमें सामान रख के लाना होता है। सामान बहुत ज़्यादा लाना होता है। अंकित भाई चलता है आगे आगे, सुमित भैया निकाल लेते हैं उनके पर्स में से कार्ड और कर देते हैं हम अंदर एंट्री और कैंटीन में से ख़रीदते हैं सामान। फिर थोड़ी देर बाद हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी सामान ख़रीदते हैं और मैं भी अच्छा एंजॉयमेंट कर लेता हूँ। और सुमित भैया से बोल देता हूँ जो ख़रीदना ख़रीद लो सब याद कर के, तो वो ख़रीद लेते हैं, मतलब ट्रॉली में रख लेते हैं। फिर थोड़ी देर हो जाती है ऐसे सामान ख़रीदते तो इतना सामान ले लेते हैं, क्लोज़अप और ये हेयर ऑयल वगैरह वगैरह। फिर इतने में रामू आ जाता है उस वाली कैंटीन से और सचिन भैया भी आ जाते हैं। तो मैं सचिन भैया के साथ वापस आ जाता हूँ इधर घूमने कि सचिन भैया ले लो तुम्हें भी जो लेना है। फिर यहाँ पे आके बिल बनवा लेते हैं और बाहर निकल के दूसरी वाली कैंटीन में जाते हैं, क्योंकि उस वाली कैंटीन में कुछ कम सामान मिलता है तो इस वाली में आते हैं। फिर इस वाली कैंटीन में सचिन भैया ले लेते हैं बहुत सारे मसाले और फिर रामू और अंकित भाई कर लेता है फ़ोटोशूट। बढ़िया फ़ोटो अच्छा आते हैं। और ये आर्मी का ट्रक आता है इधर 4x4। वैसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है पर फिर भी मैं बना लेता हूँ चोरी छुप के। और हमने जो कार में सामान लिया आज किराने का, मतलब कैंटीन से, वो सब कार की डिग्गी में भर देते हैं और घर पे जाके अलग अलग करेंगे। और फिर हम बैठ जाते हैं कार में और हमें जानी होती है बुलेट लेने। तो हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ थोड़ी आगे बुलेट का शोरूम होता है, मतलब बोले तो रॉयल एनफील्ड का। वहाँ पहुँचते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, तो खुशी तो सामान ही रही होती है। तो यहाँ पहुँचते और मैं देखता हूँ बढ़िया बढ़िया बुलेट, पर मेरी वाली स्टैंडर्ड तो है ही नहीं। शोरूम वाले भैया बोल देते तुम्हारी स्टैंडर्ड आई थी तुमने ली नहीं, अब तुम्हें स्टैंडर्ड नहीं मिलेगी। हमारा दिमाग हो जाता बहुत ज़्यादा ख़राब। फिर क्या थोड़ी देर बैठते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते, डील जमाते हैं कि ठीक है हो जाए। फिर हमारी बुलेट वो मना कर देते कि कैंसिल कर भैया। तो फिर हम जाते हैं वापस आर्मी कैंटीन और वहाँ पे हमें जाना होता डबल से कैंसिल कराने। फिर हम कैंसिल करा के फिर वापस जाते हैं शोरूम। फिर शोरूम पे आते हैं तो वो सर बोलते हैं 2 दिन का टाइम दो, उसके बाद देखते हैं। फिर हम निकल जाते हैं घर की ओर
और अभी तो कैंटीन आए हैं डबल से, और कैंटीन आते हैं और फिर कैंटीन से काम ख़त्म करके निकल जाते हैं घर की ओर। भोपाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और मेरा सिर भी दर्द होने लगता है क्योंकि सुबह से मैंने खाना ही नहीं खाया और न रामू ने खाया। हम तो सुबह जल्दी 8 बजे घर से निकल गए थे। फिर थैंक्स फॉर प्लीज़ विज़िट अगेन। ओके, फिर यहाँ से निकलते हैं, टोल प्लाज़ो पे आते हैं कि भाई पिछली बार हमने कार्ड दिखाया, फिर हमारा वो टोल टैक्स क्यों हटा। थोड़ी देर उससे बहस करते हैं, गाड़ी साइड में लगा लेते हैं। फिर यहाँ से ले लेते हैं सुमित भैया चश्मे। बोले यार चश्मा तो लेना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है ले लो। फिर लगा के देखते हैं तो सुमित भैया पे ये वाला चश्मा जम जाता है और सचिन भैया पे ये वाला। फिर भी ये हंसी मजाक करने के लिए लेडीज़ चश्मा पहनेंगे, बोलेंगे यार ज़िंदगी के मज़े लो, तो ये लेडीज़ चश्मा पहन लेते हैं और काफ़ी बढ़िया लगते हैं। फिर हम आ जाते हैं फुल्की खाने कि फुल्की तो खाना पड़ेगी। फिर माओ बाटी भी खिलाते हैं और यही होता है व्लॉग दी एंड।